नमस्कार। आज हम बछरावा विधानसभा के शिवगढ़ क्षेत्र में स्थित बेड़ारू ग्राम सभा पड़ती है और एक गांव है निबड़वल, वहां हम आए हुए हैं। लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या है माहौल में, कि वो कौन सा चेहरा होगा जिसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे विधायक के रूप में। और क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ माहौल हुआ है कि योगी राज की सरकार थी और उसके बाद जो भी भाजपा के समर्थक थे वो ये इंतज़ार कर रहे थे कि अब की बार कौन होगा प्रत्याशी, क्योंकि संभावना तो बहुत से लोग तलाश रहे थे भाजपा में। लेकिन चुनाव से ठीक 20 दिन पहले ही इसके कोई प्रत्याशी हैं लक्ष्मीकांत रावत, उनको जो है टिकट दिया गया है गठबंधन से और वो मिल रहे हैं लोगों से, बात कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि 4 प्रमुख पार्टियां होती हैं तो भाजपा ने तो गठबंधन उतारा है। इसी क्रम में हम लोगों से पूछेंगे, जानेंगे कि अब की बार कौन सी सियासी हवा चल रही है, किसका पलड़ा भारी है। और इसी बलौथा गांव में हम आए हुए हैं, कुछ लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे कि किसको पसंद कर रहे हैं, किसको लाइक कर रहे हैं। बने रहे हमारे साथ हैं। और जहाँ पे कुछ लोग हमें दिखे हैं, ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे, नौजवान हैं और देखते हैं कि क्या है माहौल में, कौन सी सियासी हवा चल रही है, किसका माहौल ठीक चल रहा है। भैया जी, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं से निबड़वल से। निबड़वल मजरे बेड़ारू थाना शिवगढ़। कैसे देखते हो इस समय चुनाव के कुछ दिन बचे हैं, विधायक का चुनाव होने वाला आपकी बछरावा विधानसभा में, वो कौन सा चेहरा होगा जिसको विधायक रूप में आप पसंद करेंगे? सुशील पासी। हाँ, कांग्रेस से। सुशील पासी जी को आप पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्या देखा आपने सुशील पासी में? आज कम से 20-22 साल से कई बार चुनाव लड़ रहे हैं और 20-22 साल से हम सबकी सेवा कर रहे हैं, जनता की हर तरह से। 20-22 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, असफल हो जाते हैं और अब की बार सहयोग करने की इच्छा है कि अब की बार चुना जाए। एक बुजुर्ग हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कहना है। सर, जैसे कि चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, कुछ दिन बचे हैं, 10-11 दिन, कैसे देखते हैं कि बहुत से चेहरे हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं और पार्टियों से भी हैं, वो कौन सा चेहरा होगा जिसको विधायक के रूप में आप लोग पसंद करेंगे? हम सुशील का। किस पार्टी से सर है ये? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से। क्या नाम लिखते हैं दादा? सुशील। आप अपना? रामदेव। कहाँ के रहने वाले हो रामदेव जी? निबड़वल के। निबड़वल बेड़ारू के पड़ता है। ये जैसे कि हम यहाँ खड़े हुए हैं और ये पड़ता है नाला। अपने कैमरा पर्सन से कि एक नाले का विजुअल लें और बताया ये भी जा रहा है कि जब बरसात होती है, बरसात के सीजन में जैसे जुलाई और अगस्त में इतना ज़्यादा इसमें पानी का निकास होता है कि बाढ़ आ जाती है। आप देख सकते हैं कि अगल बगल खेत भी होंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि नाले के बगल में कुछ खेत हैं, उसको थोड़ा अपने कैमरे की जद में ले जूम करके। और जैसे कि दादा, ये जो समस्या है, प्रमुख समस्या है कि हम लोग भी एक बार आए थे भी 2 साल पहले, पिछले सीजन में, अब की सीजन में काफ़ी ज़मीन काफी बूढ़ जाता है, बार पार लाए पूरा बूढ़ जाता है। लाखों बीघा बूढ़ा, आर पार कहाँ बचा नहीं, कुछ ऊपर तक का, पीपर के हुआ तक का बूढ़ गया। जी भैया, पूरा फसल बूढ़ जाती है, लाखों बीघा जमीन बूढ़ती है सर। नहर में बैठा तो यहाँ कुछ नहर में बैठी रही, पूरा पानी सरसों से कुछ नहीं होता। अब तो फसल लहरा रही है क्योंकि बरसात तो है नहीं। एक फसल गेहूं भी देखा जा रहा है, तिलहन भी देख रहा है। खैर, इस विषय को छोड़ दीजिए। अब तो सरकार जो भी बनेगी उससे भी सवाल किए जा सकते हैं, अभी तो कुछ है नहीं, चुनाव का माहौल चल रहा है। ये बताइए कि विधायक के रूप में आप किसको पसंद करेंगे? अरे भाई, सुशील भाई करेंगे। हाँ, एक ही रंग में सब लोग रंगते दिख रहे हैं सुशील को, क्योंकि चुनाव में अब की कुछ ऐसा हुआ जैसे समाजवादी पार्टी से संभावना तलाश रहे थे रामलाल अकेला, जो कि जमीनी नेता माने जाते हैं और 2 बार समाजवादी का परचम बछरावा विधानसभा से लहरा चुके हैं और वो विधायक नहीं थे, फिर भी कई समस्याओं में जनता के साथ खड़े नजर आते थे। और अब की बार उनको टिकट न देकर श्याम सुंदर भारती को विश्वास किया है पार्टी ने, समाजवादी की। और अकेला के जी जो है कि टिकट नहीं दिया गया है, ऐसा लोगों का दर्द भी
आया सामने एक है महिला हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताएंगी। इसी गांव से हो? हाँ, इसी गांव से? हाँ, इसी गाँव जैसे कि महिला हो और महिलाओं का भी वोट प्रतिशत होता है कि वोट करती हैं, बात वोट नहीं मांगने हम आए। हाँ, कैसे हाँ। देखती हो, किसको देखती हो, कौन पसंद करती हो? एक कुछ है, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। पर्दा करते रहिए, पर्दा कोई बात नहीं। चुनाव आ रहा है विधायक वाला, तो कौन सा प्रत्याशी होगा जिसको आप लोग पसंद करेंगे अब की बार में? नहीं बोलना चाहती, चलिए नहीं बोलना चाहती, कहीं बाजार जा रही हैं, महिला हैं, बहू हैं और कुछ और लोगों से मिलेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए क्या है माहौल। भैया कौन बात है? माता जी क्या नाम है? इसी गांव से रहती हो? इसी गांव में? भैया ना करो कोई का इसी गांव में रहती हो? अब की चुनाव आ रहा है अच्छा ठीक विधायक वाला, ठीक वो कौन सा चेहरा होगा जिसको विधायक रूप में पसंद करेंगे माता जी आप? ठीक है, वोट दिए का? नहीं, वोट नहीं मांग रहे हैं, विधायक किसको पसंद करती हो? डालती वोट? हाँ वोट डाली। कोई आया है विधायक प्रत्याशी आपसे बताया हो कि अम्मा अब की बार हम खड़े हैं चुनाव में? ठीक है, ठीक है, नहीं समझ पा रही अम्मा। प्रश्न वही है कि विधायक रूप में आप किसको पसंद करती हैं? हम पसंद भैया को नहीं करे थे, जी का सबको दे वही दे दिया। जिसको सभी देंगे हाँ, उसी को दे दोगी? हाँ, सभी लोग कुआं में कूद जाएंगे, आप भी कूद जाइएगा? हाँ, तो हाँ, तो जैसा सही लोग तो दे। जिसको सभी लोग देंगे उसको दे देंगे। ग्रामीण अंचल है और जो और कुछ और लोगों से गांव में हम आए हैं। एक भैया हैं, हाथ में मूली लिए, किसान लग रहे हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, जैसे कि बछगांव विधानसभा में विधायक का चुनाव है, चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। जैसे कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 प्रमुख पार्टियां चुनाव लड़ा रही हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं। जैसे कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं सुशील पासी और अपना दल एस से हैं, बीजेपी अलायंस है, अपना दल से एस हैं, ये लक्ष्मीकांत रावत और बहुजन समाज पार्टी से महिला प्रत्याशी राजवंती कुरील हैं। और जैसे कि कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो निर्दलीय हैं। कैसे देखते हैं, वो कौन सा चेहरा होगा विधायक रूप में जिसको आप लोग पसंद करेंगे? अरे तो इससे मतलब निर्दलीय है, जिससे मतलब अकेला है, रामलाल अकेला। हाँ वो भी मतलब निर्दलीय गया भाई। कहाँ पर वो? क्या नाम लिखते हो दादा अपना? इसी राजा राम। किस गांव में रहते हो? गाँव निमड़वाल, मजरे बड़ारू, बिरारो में रहते हो? थाना शिवहर। हाँ, जनपद रायबरेली होगा। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि वो कौन सा प्रत्याशी होगा जिसको विधायक रूप में आप पसंद करेंगे? विधायक साहब से विधायक रूप में किसको पसंद करेंगे, किसको देखना चाहते हैं बछराव विधानसभा से? मछाना सामने मतलब कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ। और एक पार्टी हम भूल गए थे, हाँ। समाजवादी पार्टी से हाँ। श्याम सुंदर भारती भी है। ठीक है, उन्होंने अरे हम लोग मतलब साथे बैठते हैं, साथ बैठा तो हाँ सुंदर भारती के पास। तो आपके लिए खिला तो है ना वो पसंद तो कांग्रेस है हाँ आपकी? जी। नहीं नहीं है तो मतलब लेकिन कम से कम- है नहीं पसंद। नहीं भले जैसे आवा है यो चलिए ज्यादा 4 बार हारा हवे, हाँ? 4 बार हारा हवे, हाँ। कम से कम एक बार मतलब विकेट देखा जाए। कौन हारा है? सुशील पासी। सुशील पासी। हाँ। सुशील पासी, क्योंकि दिली लगाव लोगों का है कि ये 4 बार हार चुके हैं, हमारी विधानसभा के हैं। हाँ। और एक बार इनको मौका दिया जाए, मौका दिया जाए और एक बार बनाया जाए, ऐसा लोगों का कहना है, ना कि हमारा कहना है। हम कई बार अपने शो में बता चुके हैं, हम किसी पार्टी विशेष से नहीं हैं, हम सिर्फ सच दिखाना पसंद करते हैं। एक महिला, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि चुनाव आ रहा है, चर्चा आप सुनी होंगी बात, किसको देखते हैं, किसको पसंद करेंगे आप विधायक रूप में? पसंद बताइए। वोट तो चाहे जहाँ देना है, आप तो लोकतंत्र में गुप्त है मतदान भाई। विधायक का दिन जाइए। किसको पसंद करेंगे? देना नहीं, हाँ? सुशील पासी का, क्योंकि महिलाओं का भी वोट 50% पुरुष का, 50% महिलाओं का भी होता है। और कुछ और लोग भी हैं और हम देखेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि ग्रामीण अंचल में लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। और बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए क्या है माहौल। जैसे एक महिला है और कुछ सर पे लेके आ रही हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे बछराव विधानसभा में विधायकी का चुनाव आ रहा है, बहुत जल्द ही चुनाव होने वाले हैं।
वो कौन सा चेहरा होगा जिसको विधायक रूप में आप लोग पसंद करेंगी? अरे भगवान के रूप में सब कोई विधायक रूप में भगवान विधायक के रूप में कोई भगवान तो इंसान है। अरे हमार करिए सबका होई भला, तुम्हारो भला होई हमरो भला होई। नहीं जानती हूँ क्या कि कौन कौन खड़ा है? हम बता देना जानते हैं। नहीं जाने भैया। जैसे कि कांग्रेस से सुशील पासी खड़े हैं, समाजवादी पार्टी से श्याम सुंदर भारती खड़े हैं, और बसपा बहुजन समाज पार्टी से लाजवंती कुरील हैं, और इससे अपना दल यश से ये हैं लक्ष्मीकांत रावत जी, और कुछ निर्दलीय भी हैं। मैंने 4-5 नाम बताए हैं। आप किसको पसंद करेंगे विधायक रूप में? अरे विधायक भाई जो कोई बन जाए, सबको हमका बनाई बनाओगे तो आप ही लोग बनाई तो जनता है। हाँ, लेकिन कोई हुआ हम पसंद पूछ रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। अरे पसंद भाई हम क्या बता दें, क्या बताएं? सस्पेंस पीरियड है, क्या बताएं? एक दादाजी आ रहे हैं, इनसे हम पूछेंगे, किसान है ये बताएंगे, क्योंकि ग्रामीण अंचल में महिलाओं की जानकारी का अभाव भी रहता है। सर ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? खेत से आ रहे हैं। जैसे कि चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, वो कौन सा प्रत्याशी होगा विधायक रूप में जिसको पसंद करेंगे आप? सुशील भारती। हाँ, सुशील कांग्रेस से हैं। सुशील को लाइक करते हैं, और देखते हैं कुछ और लोगों से रूबरू होते हैं। हम पूछेंगे इसी गांव में हम हैं, और यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं, किसान मिले हैं, ग्रामीण अंचल है, और खेतों में काम करते मिले हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। इनसे हम जानकारी करने का प्रयास करेंगे कि वो कौन सी इनकी पसंद होगी विधायक रूप में। आइए हम बात करते हैं। एक भैया जी हैं, क्या नाम लिखते हो? पूर्णमासी जी। किस गांव से हो? नेमड़बल, मजरे बेड़ारू, थाना शिवगढ़, रायबरेली। जैसे कि चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, और कई लोग मिले भी होंगे, आएंगे होंगे विधायक के रूप में, जैसे कि प्रत्याशी भी हैं, कई लोग बताए होंगे। वो कौन सा प्रत्याशी होगा जिसको पसंद करेंगे आप विधायक रूप में? हम लोग तब की बार सुशील पासी को जिताएंगे। वो सुशील पासी में कौन सी आपने अच्छाइयाँ देखी? अच्छाइयाँ इनमें खूबियाँ बहुत सी हैं। गरीब के हमेशा साथी बने हैं, और यहाँ तक कि वो कई बार खड़े हुए हैं, लेकिन चुनाव में कभी सफल नहीं हुए हैं। इस बार हमारा लोगों का विचार है कि हमारे सुशील भाई जी जीतेंगे। आशीर्वाद भी दे रहे हैं तो सुशील भाई जी जीतेंगे। जैसे लोकतंत्र में गुप्त मतदान होता है, पुरुष तो 50-60% हो जाते हैं, वैसे ही महिलाएं भी 40-50% वोट करती नज़र आती हैं। ये देखिए काम कर रही हैं, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अब की बार किसको बनाओगी विधायक? कौन पसंद होगा? किसको देख? हाँ, इसी गांव से हो? सुशील पासी कांग्रेस से हैं। और देखिए एक और महिला हैं, हम बात ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। विधायक का चुनाव हो रहा है, वोट जहाँ डालिएगा, वो कौन सा प्रत्याशी है जिसको आप विधायक रूप में पसंद करेंगी? सुशील पासी। बहुत तेज बोलिए जी। सुशील पासी। सुशील पासी। वैसे ही सवाल हमारे आपसे भी हैं। सुशील पासी ऐसे बोलो, कोई बोलिए नहीं, अपना तो चाहे जहाँ आप मतदान करें, मतदान न पूछकर हम ये पूछते हैं कि पसंद बताइए कि इतने लोग आपके गांव आए होंगे, किसको पसंद किया कि इनको हम पसंद करते हैं चुनाव में, जो है कि जब सभी लोग आते हैं। सुशील पासी। हाँ, क्या ये खेत में क्या आलू है? हाँ, आलू। आज सभी लोग इसी में लगे हो कि आलू निकाल लिया जाए खेत से। हाँ, सुशील पासी जैसे कि यहाँ ऐसे कोई मिले ही नहीं हैं जो किसी और पार्टी को या और पार्टी के विषय में बताएं या बोलें कि केवल सुशील पासी का जनाधार देखने को मिल रहा है। हमारा ये कोई मकसद नहीं रहता है कि हम किसी पार्टी, व्यक्ति, प्रत्याशी के बारे में कुछ कहें। जो लोग कहते हैं स्वतः अपने विचार कहते हैं, वही हम दिखाते हैं, क्योंकि कहीं से कुछ प्रायोजित नहीं रहता है। और हम ये दावा भी करते हैं अपने शो के दौरान कि अगर कहीं किसी को कुछ प्रायोजित लगे तो जो भी सज्जन हैं जिनसे हमने बात की है उनसे आकर बात कर सकते हैं कि हमने किसी को समझाया नहीं कि फला प्रत्याशी के बारे में बोलना है। क्योंकि कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि हो सकता है समझाया गया हो वैसा बोल रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ लोगों से विचार पूछते हैं, उनके विचार क्या है, उनकी पसंद क्या है, और यही हमारा उद्देश्य रहता है कि अपने जो भी दर्शक उनको सच दिखाएं। और इसी क्रम में कल
किसी और गांव में, किसी और ग्राम सभा में, और हो सकता है किन्हीं और पार्टी के समर्थकों से हम मिलेंगे। भारत केसरी से कैमरा पर्सन सत्यम द्विवेदी के साथ विपिन पांडे, रायबरेली। एक भैया मिले हैं, किसान लग रहे हैं, हम इनसे जानकारी करने का प्रयास करेंगे। एक बिटिया भी है। बिटिया वोट आती है? नहीं आपकी प्रधानी में नहीं वोट किए? नहीं। अच्छा, कहाँ से आ रही हैं आप? अमान खेत। नहीं, ये गाय लेकर कहाँ से आ रही हैं? तो घर ही है। आपकी ही है? कहीं रिश्तेदारी से नहीं खरीद के? के लिए। अच्छा, लाई हैं, इसको रखेंगी, पालेंगी। हाँ। खेत मत देना बेटा कि आवारा पशु बना दो। खेते में ये नहीं, दूध खाने के लिए लाई। दूध खाने के लिए लाई हैं। और ये शायद इनके पिता लग रहे हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? राम अवतार जी, कहाँ से आ रहे हो? और तेज बोलिए। कहाँ गए हुए थे? अमान खेरे जावे। नहीं, ये गाय किसकी है? साढ़ू की। साढ़ू आपको दिए हैं, इसको रखेंगे? हाँ, रखे। हाँ, हटा मत दीजिएगा। नहीं हटाई तो कहाँ। हाँ, तो जैसे बछराव विधानसभा में चुनाव बहुत नज़दीक हैं, चुनाव नज़दीक हैं, और विधायक के कई प्रत्याशी मिले भी होंगे। वो कौन सा चेहरा होगा जिसको विधायक रूप में आप पसंद करेंगे? पसंद तो इन्हें है। कौन? सुशील। हाँ, सुशील। अमान खेड़ा में रहते हो। मजरे कौन ग्राम सभा कौन सी है आपकी? शिवगढ़। शिवगढ़ तो ब्लॉक। वो ढोड़वापुर। ढोड़वापुर। प्रधान कौन है आपके? बबलू प्रधान। बबलू प्रधान। आपकी संभावनाएं ज्यादा सुशील में देख रहे हो? तो कितनी दूर पड़ता है आप जहाँ से आए हैं? कितना पड़ता है? पैदल ही आ रहे हैं? आपकी बेटी भी है साथ में? बिटिया है? हाँ, 4 कोस है। 4 कोस से पैदल ही आ रहे हो? हाँ। बिटिया है आपकी? अमान खेड़ा के रहने वाले हैं भैया जी, और बता रहे हैं कि हम अपने रिश्तेदारी साढ़ू के यहाँ गए थे गाय लेने, तो रास्ते में चलते चलते हमने इनसे भी बात कर ली, और इनकी पहली पसंद बता रहे हैं सुशील पासी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है बछराव विधानसभा से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष शो क्या है माहौल में। आज हम बछराव विधानसभा के शिवगढ़ क्षेत्र स्थित निबड़वल मजरे बेड़ारू गांव आए हुए हैं, जहां पे हम रूबरू होंगे कुछ लोगों से और पूछेंगे क्या है माहौल में, वो कौन सा चेहरा होगा जिसको विधायक रूप में लोग पसंद करेंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है, उन्हीं को विधायक चुनना है, और वही बता पाएंगे कि चेहरा वो कौन सा होगा जिसको पसंद करेंगे, वो कौन सी पार्टी का विधायक होगा जिसको ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। इसी क्रम में कुछ लोग हमें मिल गए इसी निबड़वल गांव में, और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, और पता चल रहा है कोई कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और हम आइए उनसे मिलते हैं। और सर, क्या पद है और कैसे देख रहे हैं इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, क्योंकि सर्दियाँ भी हैं, और इस सर्दी के माहौल में चुनावी सरगर्मी सियासत भी गर्म है, और जो भी आपके प्रत्याशी हैं जिनके समर्थन में हैं, जिसको लाइक करते हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि चंद दिन ही वोटिंग को बचे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में तो गुप्त मतदान होता है। अपना परिचय देते हुए कुछ प्रकाश डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका। मैं दिनेश यादव, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी रायबरेली। मैं बताऊं आपको, इस बार बछरावा विधानसभा में जो हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, और हमारे श्री राहुल गांधी जी, और हमारे जो मुखिया और हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रतिनिधि सोनिया जी के श्री के शर्मा जी ने जो निर्णय लिया है बछरावा विधानसभा के लिए, जो प्रत्याशी दिया है, वो प्रत्याशी हमारा बहुत मजबूत है और अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार बछरावा विधानसभा की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाएंगे, और ये विधायक बन के रहेगा। मैं अपने संगठन के पूरा तरफ से आपको विश्वास दिला रहा हूँ, और आप देखिएगा 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा बछरावा विधानसभा का, जैसे तो कांग्रेस पार्टी का विधायक होगा। जी, जैसे अपनी अपनी डफली अपना अपना राग है। जी। जैसे कि पूर्व में थोड़ा चले जाइए, बहुत ज्यादा हलचल हुई थी इसी बछरावा विधानसभा में। जो भी संभावित प्रत्याशी थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हों, जैसे कि अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बहुत ही उथल पुथल हुई है बछरावा विधानसभा में,
कि संभावना तलाश रहे थे रामलाल अकेला जी। कि हमको समाजवादी पार्टी से टिकट मिलेगा, और 5 साल से निरंतर जनसंपर्क भी कर रहे थे, लोगों के सुख दुख में जा भी रहे थे जी। और रही बात राज कर रही योगी सरकार का, तो योगी सरकार ने ऐसा कुछ किया कि चांस ही नहीं मिला यहाँ जी। कि जो भी प्रत्याशी उनके संभावित थे, चाहे वो राम नरेश रावत हो या अन्य भी लाइन में लोग थे 8 से लेकर 10 तक जी। लेकिन सभी को निराशा हार लगी। अलायंस यानी कि गठबंधन अपना दल एस से लक्ष्मीकांत रावत जी को उतारा गया महज चुनाव से चंद दिन पहले जी। जैसे कि दर्शक ये भी जानते होंगे, हमारी ऑडियंस भी जानती है कि बहुत कम समय मिला है जनता दल एस को, और वही हाल लगभग जैसे कि कहा ना कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, अकेला जी के जो भी संभावित प्रत्याशी थे, जो भी उनके समर्थक थे, क्योंकि अकेला के कुछ ऐसा भी है कि जमीनी नेता माने जाते हैं, बछराव विधानसभा से स्थानीय नेता माने जाते हैं जी। कि उनको ये हुआ कि जैसे कि एकदम से ही जैसे कि पेड़ पे कोई चढ़ जाए, नीचे से आरा धर दिया जाए, ये कहना उनके समर्थकों का। हालांकि हमसे कोई लेना देना नहीं है, सभी प्रत्याशी हमारे हैं, हम सभी प्रत्याशियों के हैं, लेकिन उनके कुछ समर्थक थे, उनका रोष हुआ, वो रोष व्याप्त हुआ, किसी पार्टी में कोई चला गया, कोई किसी पार्टी में चला गया। यहाँ के जो भी ब्लॉक अध्यक्ष कोई मौर्या जी थे समाजवादी पार्टी को, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया, और कई मुस्लिम लोग थे, कुछ कांग्रेस में चले गए, कुछ बसपा में चले गए, कोई जहां जिसका मन हुआ। देखिए मैं बताऊं आपको, और कुछ कांग्रेस में भी गए हैं, जैसे कि बता रहे हैं आपको, मांझगांव जमरावा के प्रधान यादव जी हैं, कुछ अपने समर्थकों के साथ चले गए, और ऐसा ही कुछ बन रहा है। नहीं, मैं बताऊं, मेरे ब्लॉक शिवगढ़ में मेरा कोई कार्यकर्ता कहीं नहीं गया है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये समाजवादी पार्टी की बात बता रहा हूँ। अच्छा, और इसके जो लगभग 2.5 दशक पहले, अपने जो हमारे ऑडियंस उनको बताए हैं हम, 2.5 दशक पहले ये बहुजन समाज पार्टी का परचम लहरा चुके श्याम सुंदर भारती, जो काफी दिनों तक मायावती जी से जुड़े रहे, काफी दिनों तक बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले लोगों से जनसंपर्क किया, विधायक न होकर भी, क्योंकि एक पंचवर्षीय थे, उसके बाद भी जुड़े रहे। अभी हाल में 2 साल पहले इन्हें पनाह मिली है समाजवादी पार्टी में, और अब की बार साइकिल चलाने के लिए उनके जो भी हैं प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष ने दिया है, भरोसा जताया है, और कई समर्थक भी रातों दिन लोगों से मिल रहे हैं और श्याम सुंदर भारती का प्रचार भी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सचिव जी? देखिए, मैं बता दूं, ये विधानसभा बछरावा में पहले भी मैं बोला, फिर पुनः मैं कह रहा हूँ, लोग कहीं भी चले गए होंगे, इधर गए उधर दल में गए, मतदाता तो वही है ना, ये नेता लोग गए हैं, ठीक, मतदाता थोड़ी लगे। अब आप किसी दल में चले जाओ, अब रामलाल अकेला जी को आप ले लो, अभी तक वो समाजवादी साइकिल लेके घूम रहे थे, आज वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, तो अभी तक उसी पार्टी की बुराई करते थे और आज उसी दल में चले गए। आप कहते वोट नहीं गया ना, मतदाता नहीं गया। और ये विधानसभा बछरावा का मतदाता, आप 10 मार्च को जब रिजल्ट निकलेगा तब आप देखिए कि मतदाता कांग्रेस के पार्टी को वोट करेगा और कांग्रेस को विधायक बनाएगा। क्योंकि विकास की अगर बात की जाए, वर्तमान विधायक राम नरेश रावत जी थे, आप ये बड़ारू से लेकर भवानीगढ़ तक सड़क अब डामर पड़ रहा है, 5 साल की सरकार की बीजेपी की, अब डामर डाल रहे हैं। जब चुनाव आ गया तो वो पहले कह चुके थे, भैया ये मेरा ससुराल है, मैका मेरा बाराबंकी है, तो चले गए अपने बाराबंकी में। आप देखिए, जो विकास 2014 के पहले जब कांग्रेस सरकार हमारी थी और सरकार जाने के बाद बीजेपी, आप केंद्र में सरकार में हो, आप उत्तर प्रदेश की सरकार में हो, और सड़क को आप 5 साल एक सड़क को बनाते हुए लग गया। तो ये जनता पूरी कांग्रेस की तरफ उम्मीद लगा के देख रही है और कांग्रेस का विधायक बनेगा। अब आप देखो, मेरे कार्यकाल में सोनिया जी के केंद्रीय विद्यालय शिवगढ़, आप एक शिक्षा के स्तर पे बीजेपी एक काम बता दे कोई, जो ब्लॉक में एक हमारे शिवगढ़ में किया हो कहीं पे। तो ये सब झूठे वादे हैं। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जनता के साथ वादा किया है, उन्होंने प्रतिज्ञा अपनी ली है और अपने वचन, उन्होंने प्रतिज्ञा के वचन जो दिए हैं, उस वचन को हम लोग, कर्ज माफ़ी का भी हमारी नेता ने किया है, हम लोग युवाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र बना है। ये सब एक भैया जी को बोलना चाहते हैं, अपना परिचय देते हुए, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कैसे देखते हैं? जी, अजय पाल सिंह, मैं इधर मोहनलालगंज में रहता हूँ। अच्छा, मोहनलालगंज में रहते हैं, कहीं आए हुए हैं। रामदेव जी हैं। जैसे कि
जैसे कि प्रियंका जी का इन्होंने नाम लिया, और दर्शक ये भी जानते हैं कि रायबरेली के वर्तमान सांसद सोनिया गांधी हैं, जो कि अपनी साख बचाने में कामयाब हो गई। वही कहा जाएगा कि राष्ट्रीय नेता थी, और कहीं से जैसे कि पड़ोसी जनपद ले लीजिए अमेठी, कांग्रेस का गढ़ माने जाते हैं जब से भारत आज़ाद हुआ है, लेकिन कांग्रेस का गढ़ रायबरेली भी माना जाता, ससुराल मानी जाती है। इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ये हमारे साथ आज सचिव जी थे, और प्रियंका जी का एक नारा, एक स्लोगन है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और प्रतिज्ञा भी चल रही है। और सभी लोग जानते भी हैं रायबरेली के कि कहाँ कहाँ विकास हुआ, किस पार्टी ने विकास किया, ये बताया सचिव जी ने, यादव जी ने। और हम चल रहे हैं किसी और गांव में, देखते हैं। और जो प्रत्याशी हैं सुशील पासी, उनके समर्थक भी लोगों से मिल रहे हैं डोर टू डोर, और बात कर रहे हैं और बता रहे हैं पार्टी के बारे में, पार्टी के सिद्धांतों के बारे में, विचारधारा के बारे में। तो आज देखते हैं कि किस गाँव में कौन से समर्थक, किस पार्टी के समर्थक मिलते हैं। और बने रहे हमारे साथ। फिलहाल आज हम बलेथा में थे, जो बिडारू शिवगढ़ में पड़ता है, और चल रहे हैं कोई एक गांव और, देखते हैं कि कौन कहां मिल रहा है। भारत केसरी से कैमरा पर्सन सत्यम द्विवेदी के साथ दिपिन पांडे, रायबरेली।